Durgyana Mandir. You're getting these live visuals that we are showing you. The Prime Minister will pay his obeisance at the Durgyana Mandir, the famous Durgyana Mandir of Amritsar. जी 1908 में ये दुर्गियाना मंदिर बना था और ये दुर्गियाना मंदिर जो है अगर आप इसको बाहर से देखेंगे तो इसका स्वरूप भी बिल्कुल स्वर्ण मंदिर की तरह बनाया गया है। और इस वक्त नवरात्रि देश में चल रहे हैं। नवरात्रि के मौके पर जो है माँ दुर्गा को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक मंदिर दुर्गियाना मंदिर में पहुंचे। भाई थोड़ा सा आप पीछे रहो यार, आप ही का ये आ रहा है। And okay, these are voices of the cameramen who are there. We are bringing you these visuals from Durgyana Mandir, as Ashok was saying. These are live visuals. The Prime Minister reaching there. Professor Makhanlal, the Prime Minister chooses to go to the Hosaniwala border. He goes to Jallianwala Bagh. He goes to Golden Temple, which is considered the Makkah of the Sikhs. He goes to Durgyana Mandir. He's using all in his power, all symbolism in his power to inspire the youth to say that the revolution that Bhagat Singh dreamt of is a constant process which we all have to achieve. He's using, the motives of religion, the motives of the martyrs, who were, so that sort of an all-inclusive motives that the Prime Minister is using at his command. It's not question of Prime Minister is using. Any statesman who wants his country to take forward and who wants his country to move forward uses all symbolism, irrespective of caste, creed and religion. And Narendra Modi is somewhere trying to set that example. Rather than choosing one particular symbol, one particular temple, one particular gurdwara, no. It is all-inclusive. You use the word all-inclusive. And all-inclusive is the trait of great statesmen. And we hope that this thing materializes. It's in keeping with, when he coined this Sabka Saath, Sabka Vikas. Right. So he's using these symbolisms. The story which started then, of which we remember Bhagat Singh, of which Bhagat Singh became a poster boy of, has to be carried forward by the Indians of today. वो आज़ादी की लड़ाई जीत नहीं ली है हमने, वो एक ongoing battle है उस freedom को पाना और उस society का जो dream आपने किया था उसको achieve करना। देखिए बहुत छोटी सी बात है। भगत सिंह ने जितना लिखा है अगर आप उसको पढ़िए तो वो गुलामी सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी की बात नहीं करते थे। वो गरीबी से भी आज़ादी की बात करते थे, एक्सप्लॉयटेशन की बात करते थे। वो हमेशा अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी से आज़ादी की बात करते थे। तो एक जो समग्र दृष्टि होती है कि हमारी सही मायने में आज़ादी तभी होगी जब हम सभी अपने समाज के तमाम दुर्गुणों से दूर होकर प्रगति की ओर आगे बढ़ें। व्यवस्था परिवर्तन की बात पे और हमें आज़ादी मिली, लेकिन वही व्यवस्था परिवर्तन का हमारा संघर्ष आज भी जारी है लगातार। जी और इसीलिए जब आप उनके द्वारा जेल में लिखे हुए जो पत्र हैं या जो लेख हैं उनको अगर आप देखिए तो आपको अंदाज लगेगा कि वो एक अंग्रेजों से आज़ादी की बात ही से कितना आगे की बात करते हैं। और जब ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ों से जो गांधी जी ने भी कहा कॉमन मैन तक पहुंचना चाहिए और वो भगत सिंह ने चाहा। और प्रधानमंत्री जी ये संदेश देना चाहते हैं देश को, देश के युवाओं को कि भगत सिंह भी आप लोगों में से एक थे। अगर वो इतना आगे आए, पूरी दुनिया उनको जाने, आप भी देश के लिए आगे बढ़िए। भगत सिंह आपके बिल्कुल आदर्श होने चाहिए। Absolutely. So these visuals that we're bringing you from the famous Durgyana Mandir in Amritsar, the Prime Minister paying at the Durgyana Mandir. प्रधानमंत्री अब नवरात्र का मौका है। नवरात्र के मौके पर माँ दुर्गा के मंदिर में पहुंचना और पहुंचकर वहां पर नमन करना, पूजन करना, इसका भी अपना एक अलग महत्व है। जाहिर तौर पर
और आज बहुत सजा हुआ भी दिख रहा है दुर्गाना मंदिर। जाहिर तौर पर नवरात्र में जो तमाम देवियों के मंदिर होते हैं वहाँ पर ख़ास तौर से वहाँ पर सजावट की जाती है, वहाँ पर लाइटिंग की जाती है। और इस वक्त दुर्गाना मंदिर दिखाई दे रहा है। दुर्गाना मंदिर का जो बाहर का दृश्य अभी कुछ देर पहले हमने देखा, उसमें जगमगा रहा था दुर्गाना मंदिर, और प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे हैं। ख़ास मौका इस मंदिर के लिए। बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, लेकिन पंजाब में अमृतसर में जो तमाम हिंदू हैं उनके लिए काफ़ी इसका एक ऐतिहासिक और इसका बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर और है। अशोक, मैं यहाँ पे हाँ, एक कॉम्पोजिट सभी कल्चर जो है ना composite- वहाँ, आप बिल्कुल ये अमृतसर का जो एक कॉम्पोजिट कल्चर आपको दिखता था ना, वो आपको यहाँ पे दिखता है। जी। मतलब मैं जब दुर्गाना मंदिर गया था, मुझे याद है कि वहाँ पर आपको तमाम धर्मों के लोग वहाँ पर दिखे, और उस शिद्दत से अपने आप को वहाँ उनमें हमको जो अचीव करना है, प्रोग्रेस अगर हम की बात करते हैं तो वो हमें ये वहाँ से इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। आपके अभी आने के पहले मैं कह रहा